हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। माय नेम इज़ महिमा। आज मैं बताऊंगी आपको कोड्स के बारे में। कोड्स नंबर सिस्टम का सबसे लास्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड्स क्या होता है? कोई भी नंबर मान लीजिए नंबर हो जाए या कोई भी लेटर ए बी सी या कोई भी वर्ड्स जिसको हम सिंबल के फॉर्म में कोई स्पेशल ग्रुप ऑफ सिंबल से डिनोट करें, तो हम कहते हैं कि उस चीज़ को हमने इनकोड किया है। मतलब चाहे 1 2 को हम कोई सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें या कोई अल्फ़ाबेट या कोई वर्ड को, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ इनकोडेड है। तो ये जो हम इनकोडेड की बात कह रहे हैं उसी को हम कहते हैं कि वो कोड है। इस लेटर्स का या अल्फ़ाबेट का या वर्ड्स का जिसको हमने सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया है, हम उसे कहेंगे कि वो इस लेटर्स या नंबर्स या वर्ड्स का हमने कोड लिखा है। तो नंबर सिस्टम में अगर कोड की बात की जाए तो कोड 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला कोड होता है हमारा नॉन बाइनरी कोड्स, दूसरा होता है हमारा बाइनरी कोड्स और तीसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स। तो अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें बाइनरी कोड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है और नॉन बाइनरी के डिटेल में पढ़ना कुछ रिक्वायर्ड है नहीं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक का बस एक ओवरव्यू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स में कौन कौन से कोड्स आते हैं, बस इतनी काफ़ी है। लेकिन बाइनरी कोड्स हमें डिटेल में पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, नॉन बाइनरी कोड्स के हमारा जो आता है वो आता है मॉर्स कोड। वैसे कोड्स जो डॉट या डैश के रूप में कोडेड होते हैं। मान लीजिए अगर मैं मॉर्स कोड में कुछ लिखती हूँ तो मैं सिर्फ डॉट यूज़ करूँगी या सिर्फ इस तरह से डैश यूज़ करूँगी। अगर किसी भी चीज़ का कोड इस तरह से लिखा है तो समझ जाइए वो मॉर्स कोड की बात हो रही है और वो एक नॉन बाइनरी कोड का एग्जाम्पल है। बाइनरी कोड्स की बात की जाए तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला है हमारा ग्रे कोड जो हमें डिटेल में पढ़ना है। दूसरा हम कह सकते हैं बीसीडी कोड। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तीसरा हमें पढ़ना है वो है हमारा एक्सेस 3 कोड और चौथा जो हमारा है 8421 कोड। ठीक है, और बाइनरी कोड के अंदर ही हमारा आता है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स। एरर डिटेक्टिंग और अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात की जाए तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में हमारा आता है ASCII कोड। इसके अलावा और भी कोड्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल EBCDIC, ये कोड्स भी आते हैं हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स में। तो पहले मैं बाइनरी कोड्स के जितने एग्जाम्पल्स हैं उसे डिटेल में डिस्कस करूँगी, फिर मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक के बारे में बताऊँगी और नॉन बाइनरी के बारे में तो हमें पढ़ना नहीं है तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहला है हमारा BCD कोड्स। हियर BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी डेसिमल डिजिट्स जिसको हमने बाइनरी फॉर्म में कोड किया है। तो जहाँ पे बाइनरी की बात आती है कि हमने बाइनरी फॉर्म में कोड किया है, तो बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 ही बिट आते हैं, 0 बिट एंड 1 बिट। यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड्स वो कोड्स हैं जो डेसिमल के डिजिट्स को हमने 0 और 1 यूज़ करके उसे कोड किया है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि BCD कोड क्या है तो मैं उसे कहूँगी कि ये एक 4 बिट कोड है, 4 बिट बाइनरी कोड है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि BCD कोड में अगर हमें मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है हमारा 1, इसे हमें BCD कोड में लिखना है
यानी बीसीडी कोड में लिखना है, यानी 0 और 1 का यूज़ करके हमें ये जो डेसिमल नंबर है 1 उसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या कहेंगे, इसे कैसे लिखेंगे हम, 0 0 0 1। अब देखिए ये मैंने 0001 कैसे लिखा है। बीसीडी कोड को हम 8421 कोड भी कहते हैं, ठीक है। बीसीडी कोड इज ऑल्सो नोन एज 8421 कोड, ठीक है। तो इस 1 को हम अगर लिखना है हमें बीसीडी कोड में तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये 1 है हमारा, तो 8421। अब हमें ऐसा करना है कि हमारा 1 आए, इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हमारा 1 आए। तो हम क्या करेंगे, हम 8 को लो कर देंगे यानी 0 कर देंगे, 4 को भी 0 कर देंगे, 2 को भी 0 कर देंगे, और हमें 1 चाहिए तो हम 1 को हाई कर देंगे। अगर मैं लो कह रही हूँ किसी बिट को तो या किसी डिजिट को तो यानी 0 करना, हाई कह रही हूँ यानी उसे 1 लिखना। तो अगर मैंने 8421 कोड यूज़ करके 1 को इस तरह से लिखा तो ये करेक्ट है। इसी तरह से अगर मुझे मान लीजिए डेसिमल नंबर है 2, इसे मुझे बीसीडी कोड में लिखना है तो मैं क्या करूँगी, अब ये जो 8421 ऊपर मैंने लिखा है तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 2 को हाई कर देंगे, बाकी सबको लो कर देंगे। तो मैंने 8 को लो कर दिया, 4 को लो कर दिया, 2 को हाई कर दिया, फिर 1 को लो कर दिया। यानी अगर 2 मेरा डेसिमल में है बीसीडी कोड में वो 0010 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से सीरीज़ मेरी चलती जाएगी। मान लीजिए 3 को करना है, तो अब 3 को करना है तो क्या करेंगे, अब 8421 में 3 तो कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा डिजिट जिसे ऐड करके 3 बन जाए तो बन सकता है। अगर हम 2 + 1 करते हैं तो 3 आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 को हाई कर देंगे, बाकी 8 और 4 को लो कर देंगे। तो अगर 3 जो डेसिमल डिजिट है मुझे इसका बीसीडी कोड में लिखना है तो मैं क्या करूँगी, 0 0 1 1। तो ये मेरा हो गया बीसीडी कोड फॉर 3। इसी तरह से सीरीज चलता जाएगा। तो बीसीडी कोड इज ऑल्सो known as 8421 कोड। अपार्ट फ्रॉम दिस बीसीडी कोड को हम वेटेड कोड सिस्टम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेटेड कोड सिस्टम। अब मैं कुछ एडवांटेजेस आपको बता दूं बीसीडी कोड का है क्या है। सबसे पहला जो कन्वर्जन होता है हमारा डेसिमल में कन्वर्ट करना या डेसिमल से कन्वर्ट करना, तो बीसीडी कोड इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर कन्वर्जन। अगर बात की जाए कि बीसीडी कोड हम यूज़ क्यों करते हैं, इट इज़ हेल्पफुल फॉर कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये 2 मेरा डेसिमल में था तो बीसीडी कोड से हमने इस तरह से लिख लिया, तो ये कन्वर्जन में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो बीसीडी कोड होता है ना वो 4 बिट कोड होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ 4 बिट होती है, जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4, 4 बिट से ज़्यादा नहीं होगी। और 4 बिट से ज़्यादा का फॉर्मेट बहुत रेयर केस में देखा जाता है, मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सिर्फ 4 बिट का होगा, लेकिन हम कह सकते हैं मैक्सिमम केस में 4 बिट का होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट में है, कोई भी बीसीडी कोड 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट में है, ये मेरा 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट में है ना, बाइनरी फॉर्मेट में है, ठीक है, कोई भी है मेरा, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, मतलब ये जो 4 बिट फॉर्म में है तो मतलब इसका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, 2 कॉम्बिनेशन, 3, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2⁴ कर देंगे, यानी 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर मेरा 4 बिट का बाइनरी फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। ये तो 16 कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन अगर बात की जाए
कि इस 16 कॉम्बिनेशन में कितने कॉम्बिनेशन है जो वैलिड है। मतलब अगर 16 कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, 2 कॉम्बिनेशन हो गया, 3 कॉम्बिनेशन हुआ, ये कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, इस तरह से 16 टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन उस 16 में अगर कहा जाए कि वैलिड BCD कोड्स कितने हैं, तो मात्र 10 होंगे, और जो इनवैलिड होंगे, कितने हुए हमारे इनवैलिड BCD 6 हो जाएंगे। तो ये तो हो गई अगर मेरा बाइनरी 4 बिट फॉर्मेट में होगा। लेकिन इसी तरह से अगर मेरा 8 बिट बाइनरी फॉर्मेट होगा, ये रेयरली होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये बातें। अगर मेरा 8 बिट बाइनरी फॉर्मेट में हो, 8 बिट की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब 8 बिट होंगे, ठीक है, ये 8 बिट हो गई। इस फॉर्मेट में रहा कि 8 बिट है आपकी, तो उसे हम कहते हैं 8 बिट बाइनरी फॉर्मेट। तो उस केस में अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और वैलिड BCD कोड्स की बात करें तो इस केस में वैलिड कितने होंगे, 100 होंगे। जस्ट यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 100 हो जाएंगे। और इनवैलिड कितने हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे हमारे 156। और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, टोटल कॉम्बिनेशन हमारे हो जाएंगे 256। ठीक है, ये तो हो गई हमारे फॉर्मेट की बात BCD कोड्स की। चलिए एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक को BCD कोड में लिखेंगे। मान लीजिए मेरा डेसिमल नंबर है 0, अब मुझे इसे BCD कोड में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 0 लिखना है तो 8 4 2 1 सबको 0 कर देंगे। ठीक है, ये 0 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर मान लीजिए हमें 1 लिखना है, वी हैव टू राइट 1, तो 1 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को हाई कर देंगे, बाकी को लो कर देंगे, 0 0 0 1। इसी तरह से 2 को लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, 2 को हाई कर देंगे, रेस्ट को लो कर देंगे, तो 0 0 1 0। इसी तरह से 3 को करना हुआ तो 2 और 1 को हाई करेंगे, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, बाकी को 0 1 1। तो आपको डेसिमल डिजिट्स 0 to 9 तक का ही BCD कोड रिमेंबर रखना है। अब देखिए 4 को हाई करना है, रेस्ट को 0 करना है, तो मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 हाई 0 0। सिमिलरली 5 को करना है तो हम क्या करेंगे, 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है, तो 4 और 1 को हाई करेंगे, रेस्ट को 0 कर देंगे। फिर आई 6 की बात, 6 को हम कैसे कर सकते हैं, 4 + 2 6 होता है, तो 4 और 2 को हाई कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे। 7 करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, 4 + 2 6 + 1 7, यानी 0 को लो करना है, बाकी 3 बिट को हाई कर देना है। इसी तरह से 8 को करना हुआ तो इस 8 को हाई रखेंगे, रेस्ट को लो रख देंगे। अब 9 की बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं, 8 + 1 9, यानी पहले बिट को हाई 0 0 1। ये हो गई 0 to 9 डेसिमल नंबर्स और उसका BCD कोड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बता दूं कि BCD में कुछ इनवैलिड BCD कोड्स होते हैं, तो उसे हम कंसिडर कहते हैं एज अ डोंट केयर। अगर मैं बात करूं इनवैलिड, अभी मैंने बताया आपको कि अगर 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट है तो कितने वैलिड होंगे, कितने इनवैलिड होंगे। तो ये जो मैंने बात की ये सारे वैलिड BCD कोड हैं, ये सारे वैलिड हैं। और ये कितने हैं टोटल, टोटल 10 है मेरे वैलिड BCD कोड। अब बात करेंगे कुछ इनवैलिड BCD कोड के। अगर मैं लिखती हूँ 1 0 1 0 1 0 1 1, इसी तरह से मैं अगर लिखती हूँ 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1, ये सारे इनवैलिड BCD है।
अब देखिए ये इनवैलिड कैसे है। यहाँ पे है हमारा 1010, इसके ऊपर मैंने 8421 कोड लिख दिया। ये 1010 डेसिमल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए यहाँ पे 8 हाई है और 2 हाई है। 8 हाई है 2 हाई इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 लिखा है यानी 8 हाई है, फिर 2 के पास 1 लिखा है यानी 2 हाई है, तो 8 + 2 क्या हो गया मेरा? 10 हो गया। ठीक है, और ये जो BCD कोड लिखा है वो किसका लिखा है? डेसिमल नंबर का। ठीक है, तो डेसिमल नंबर की बात हम करें तो जो मेरा बिट्स आते हैं डेसिमल के अंदर 0 से 9 तक ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कोड लिखा है इससे ये डिपिक्ट हो रहा है कि ये 10 है, लेकिन 10 तो इसके अंदर आता नहीं है, तो ये इनवैलिड BCD कोड है। इसी तरह से अगर मैं ये लिखा है 1011, तो इसका अगर मैं डेसिमल में से डिकोड करूँ तो क्या होगा? 1 यानी 8 हाई है, फिर 0 है यानी 4 लो है, फिर 2 यानी 2 हाई है, फिर 1 यानी 1 हाई है, यानी 8 2 और 1 हाई है। हाई है तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आया? 8 + 2 10 + 1 11, यानी इस BCD कोड के हिसाब से डेसिमल में 11 है। लेकिन अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर 0 to 9 तक के ही डिजिट्स आते हैं, और यहाँ पे हमारा है 11। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन 9 ही डिपिक्ट कर रहे हैं, चाहे ये हो ये हो ये हो या ये हो। तो ये सारे इनवैलिड BCD कोड है, तो हम इसे डोंट केयर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे XS3 कोड की। XS3 कोड ये भी एक 4 बिट कोड होता है, और 4 बिट कोड होने के साथ साथ ये एक अनवेटेड कोड है। इसके पहले हमने BCD की बात की थी जो एक वेटेड कोड था, लेकिन अगर हम XS3 की बात कर रहे हैं तो डैट इज़ अ अनवेटेड कोड, और ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी कहलाता है, कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। और XS3 कोड का यूज़ ज़्यादातर अर्थमेटिक सर्किट में होता है, और इसलिए होता है क्योंकि इसमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से इसका यूज़फुलनेस अर्थमेटिक सर्किट में होता है। अब देखेंगे कि XS3 कोड को लिखते कैसे हैं। अब जैसे कि इसके नेम में ही इंडिकेट किया गया XS3 कोड, तो आपको अगर XS3 कोड में कुछ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इट इज़ द BCD कोड +3 दैट इज़ 0011, यानी कोई भी BCD कोड में लिखा हुआ हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, उसमें हम 3+ कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? XS3 कोड हमें मिल जाएगा। इसीलिए इसका नाम कहा गया है XS3, यानी 3 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। अब ये जो मैंने 3 लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है 0011, यानी 3 तो डेसिमल में बात हो गई, लेकिन अगर हम इसे 8421 कोड में लिखेंगे तो हम 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0011, क्योंकि हम 2 और 1 को हाई करेंगे, बाकी को लो। ठीक है, तो यही कहा गया है कि मान लीजिए अगर मेरा 1 दिया हुआ है डेसिमल में, तो मैं इसे BCD कोड में क्या लिखूँगी? 0001। और अगर मुझे इसे XS3 कोड में लिखना हुआ तो मैं क्या करूँगी? 1 में मैं 3 ऐड कर दूँगी तो क्या होगा? 4 होगा। अब उस 4 को मैं 8421 कोड से लिख दूँगी। चलिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए डेसिमल में हमारा है 0, ठीक है, तो BCD में मैं क्या लिखूँगी? 4 × 0। जैसा कि मैंने बताया XS3 कोड भी 4 बिट कोड होता है, इट इज़ अ 4 बिट कोड। ठीक है, इसीलिए हालांकि 8421 कोड BCD कोड होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख लिया है
क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, XS3 कोड इज द सम ऑफ द BCD कोड प्लस 3। ठीक है, 3 यानी जो, मान लीजिए अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ तो BCD फॉर्म में 3 को हम इसी तरह से लिखते हैं, तो कोई भी BCD कोड प्लस दिस बिट विल गिव XS3 कोड। अब यहाँ पे मेरा डेसिमल वैल्यू है 0, BCD में मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, तो अब मुझे XS3 कोड में लिखना है, तो मैं पहले क्या करूँगी, मेरा डेसिमल में 0 था, उसमें मैंने 3 ऐड कर दिया, तो 0 प्लस 3 क्या होगा, 3 होगा। तो अब क्या करूँगी मैं, 8421 कोड यूज़ करके मैं 3 लिख दूँगी, तो क्या होगा 0011। तो 0 जो डिजिट है डेसिमल में वो XS3 कोड में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेसिमल में हमारा 1 है, तो हम BCD में उसे कैसे लिखते हैं, 3 टाइम्स 0, 1 को हमने हाई कर दिया, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 4 टाइम्स 0, सारे बिट को लो करना है। ठीक है, अब है हमारा डेसिमल में 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब हमें XS3 कोड में क्या लिखना है, 1 को डिनोट करना है। अब डेसिमल में 1 है, इसमें मैंने 3 ऐड कर लिया, XS3 यानी 3 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 क्या होता है, 4 होता है। अब मेरे को 8421 कोड यूज़ करके मैं लिख दूंगी 4, तो वो मेरा XS3 कोड हो जाएगा। तो मैं किस तरह से लिखूंगी, मैं 0 को लो करूंगी और 4 को हाई करूंगी, 4 को मैंने हाई किया, ये 0 0। ठीक है, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप डेसिमल में 3 को ऐड कीजिए, जो वैल्यू आया उसको 8421 कोड में लिख लीजिए। ये प्रोसेस शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं, BCD कोड लिखा, फिर हमने उसमें 0011 ऐड किया, मान लीजिए मेरा BCD कोड क्या था 1 का, 0001 था, इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, 0011। ठीक है, तो मेरा XS3 कोड का 1 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू वही आएगी 0100। तो बात वही है, लेकिन ये प्रोसेस ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि जो डेसिमल डिजिट को हमें XS3 कोड में रिप्रेजेंट करना है उसमें 3 ऐड कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 8421 कोड में लिख देंगे। मान लीजिए डेसिमल में 2 है, ठीक है, तो BCD कोड में हम 2 को क्या लिखेंगे, 0010। अब क्या है, XS3 कोड में लिखना है, तो पहले क्या करेंगे हम, डेसिमल में मेरा दिया हुआ है 2 में मैंने 3 ऐड कर दिया, क्या हो गया 5। अब इस 5 को 8421 कोड में लिखेंगे, तो 8421 में 5 कैसे होगा, 4 प्लस 1 5 होता है, तो 4 को हाई कर देंगे, 1 को हाई कर देंगे, बाकी को 0 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 0101। तो क्या आ जाएगा मेरा 0101 0101, ये मेरा 2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 9 का चलता जाएगा और हमारे कोड्स इसी तरह से बनते जाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि XS3 कोड एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड कहलाता है। पहले मैं ये चार्ट पूरा ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर ये समझने में आसानी होगी। हमने कहा तक किया है 010 तक, यानी 2 तक का हमने किया है। 0110 नेक्स्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग इसे निकाल लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। इसी तरह से 1001 नेक्स्ट आएगा 1010, फिर आएगा 1011, फिर 9 का आएगा 1100। ये मैंने लिख लिया सारे XS3 कोड्स। ठीक है, आप इसे निकाल के भी देख सकते हैं 1 बाय 1। ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए मैंने आपको समझा, ये डायरेक्टली लिख दिया। अब देखिए, अब मैंने बताया था कि XS3 कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड।
अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 011 है और ये, इसमें क्या कनेक्शन है? यहाँ पे क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है कि अगर 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। अगर जनरल टर्म में देखा जाए, जनरल सेंस में अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करती हूँ तो वो क्या होता है, यही होता है 0 to 1, अगर 1 है तो 0 हो गया, बिल्कुल वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो लिखा है मैंने, ये और ये, इन दोनों को गौर से देखिएगा। यहाँ पे जो 0 था ये 1 हो गया, यहाँ पे जो 1 था ये 0 हो गया, अगेन 1 0 1 0। इसी तरह से इस कोड में, इस कोड में ध्यान दीजिएगा, इस कोड का ये कोड कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है? है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो गया, इसी तरह से यहाँ, और यहाँ 1 था, यहाँ 0 हो गया, इसी तरह से यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब इस पे और इस पे ध्यान दीजिए, ये भी इसी तरह से है, यानी ऊपर वाले का कॉम्प्लीमेंट हो गया नीचे वाला। इसी तरह से ये और ये, और इसी तरह से ये और ये सारे आप कह सकते हैं कि एक रिफ्लेक्टिंग कोड भी कहलाता है, क्योंकि एक जो बिट है, ये जो कोड है XS3 का, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से साइकिल चलती जाएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कोड भी कहते हैं हम इसे। तो फ्रेंड्स, ये हो गई XS3 की बात। लास्ट है हमारा ग्रे कोड्स। ग्रे कोड्स के कई सारे नाम हैं। इसे हम मिनिमम चेंज कोड भी कह सकते हैं, मिनिमम change codes. Apart from this name, it is also called as reflected codes, और इसे यूनिक डिस्टेंस कोड भी कहते हैं, यानी UDC कोड। U फॉर यूनिक, D फॉर डिस्टेंस एंड C फॉर कोड, यूनिक डिस्टेंस कोड। इसके अलावा इसे साइक्लिक कोड भी कहा जाता है। अब ग्रे कोड का यूज़ अर्थमेटिक सर्किट में नहीं होता था, जैसा कि XS3 कोड में हम अर्थमेटिक सर्किट में हम XS3 कोड यूज़ करते हैं, लेकिन ग्रे कोड हम अर्थमेटिक सर्किट में यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ हमारा होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशंस में, जैसे हम शाफ्ट इनकोडर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे ग्रे कोड को यूज़ करते हैं। और ग्रे कोड की एक ख़ास बात क्या होती है कि इसमें मान लीजिए हमने कोई बिट को रिप्रेजेंट किया, कोई भी डेसिमल डिजिट है उसको हमने ग्रे कोड में रिप्रेजेंट किया, तो जब भी एक रिप्रेजेंटेशन से ये नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन में जाता है, ठीक है, तो बस एक ही बिट में चेंजेस आता है। ठीक है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाता है तो बस एक ही बिट में चेंज आता है, इसी वजह से हम इसे रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गई ग्रे कोड की बात। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कोई भी बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन्स कैसे करें, या ग्रे टू बाइनरी कैसे कन्वर्जन्स करते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक के बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।